एपिसोड 79। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि तुम्हारे जीवन की वास्तविकता ये है कि यू आर ऑलवेज राइट ऑन योर पार्ट और तुम्हारी गलती का पन्ना सदा खाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी गलती दिखती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी गलती मानते नहीं हो, तुम्हें अपनी गलती दिखती ही नहीं। और दूसरे का भी यही हाल है। तो तुम्हारा कोई भी विवाद कभी जड़ से मिट सके ये असंभव ही समझो, क्योंकि ये असंभव है कि तुम्हारे मन से तुम्हारा सही छूट सके। और अपने सही के लिए तुम प्रयास करो तो क्लेश, और प्रयास ना करके तुम चुप रहो तो घुटन। यानी या तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। असल में जब दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही होती है तो वो गलत और सही की लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी नज़र में तुम सही होते हो, वो गलत होता है, और दूसरे की नज़र में वो खुद सही होता है, तुम गलत होते हो। तभी तो लड़ाई होती है। तो जो भी लड़ाई हो रही होती है वो दो सही के बीच में ही हो रही होती है, ना कि एक गलत और एक सही के बीच में। असल में कुछ साल पहले तक मुझे भी यही लगता था कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को अपनी बातें बताऊं तो कोई मुझे गलत नहीं कहेगा, और मैं अपनी ही बात कहने में इतनी मस्त और व्यस्त होती थी कि सामने वाले को देखती ही नहीं थी कि वो मेरी बातों के साथ एग्री कर भी रहा है या नहीं। मुझे पक्का पक्का पता होता था कि मैं एकदम सही हूँ और सारी गलती दूसरे की ही है। पर फिर मैंने जब समझा तो मुझे ये दिख गया कि सभी को ऐसा लगता है कि मेरी तो गलती है ही नहीं, सारी गलती सामने वाले की है। और ये सभी के मन में चलता है कि अगर वो 100 लोगों को अपनी बात बताए तो सब के सब उसी की बात को ही ठीक कहेंगे। ये अलग बात है कि कोई किसी को बता नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने ऐसा किया ही नहीं है। ऐसी हालत में जो पंच इकट्ठे होते हैं वो ही इन मामलों में आपस में लड़ लेते हैं। लेकिन देखना ये है कि ऐसा होता क्यों है। असल में जीवन जीने और व्यवहार के संबंध में सभी की एक एक्सीडेंटल समझ है। जाने अनजाने में तुमने हर चीज़ के संबंध में एक समझ सीख ली है कि इतना खर्चा ठीक है, उतना ठीक नहीं है, इतना घूमना ठीक है, उतना ठीक नहीं है, सर्वेंट से इतना काम लेना चाहिए, उतना नहीं। ऐसे ही सेक्स के संबंध में, एंटरटेनमेंट और सोशलाइजिंग के संबंध में, हेल्थ के संबंध में तुम्हारी समझ है, और सभी अपनी अपनी समझ को अल्टीमेट देखते हैं। जितना जितना दूसरा तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है बस उतना ही ठीक होता है, बाकी गलत होता है। क्योंकि सभी के अपने अपने गलत सही व्यवहार के नॉर्म्स हैं, और सभी अपने अपने नॉर्म्स को सर्टिफाइड समझते हैं। सभी अपने ही नॉर्म्स को ऑथेंटिक, सही और यूनिवर्सल समझते हैं। और जब दो व्यक्ति आजीवन साथ रहने का तय करते हैं तो उनके आपस की रुचि, स्वाद, पसंद, स्वभाव की भिन्नता की वजह से दिक्कतें आना स्वाभाविक ही है। स्वभाव की भिन्नता की वजह से जो दिक्कतें मामूली सर्दी, जुकाम, थकान या खरोंच की तरह तकलीफ़ देती हैं, वही दिक्कतें दूसरे को घटिया, बेवकूफ़, गलत समझने से गहरे घाव जैसी तकलीफ़ देती हैं। स्वभाव के फ़र्क से जो दिक्कतें आईं वो खरोंच की तरह थी। उस पर क्रोध, घृणा, बदले का नमक मिर्च या कूड़ा डालकर उसे तुमने घाव बना लिया। और क्रोध, घृणा, बदले, झगड़े आदि का आधार है तुम्हारी गलत सही की परिभाषाएं। तुम्हारे मन में संबंधों की परिभाषाएं हैं। शादी की परिभाषा है कि शादी में ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। स्पाउस को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे स्पाउस के मन में भी एक परिभाषा है कि लाइफ पार्टनर को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। शादी में ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कपल में दोनों ही अपनी अपनी समझ में फिक्स्ड होते हैं, इसलिए कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं होता। उन दिक्कतों के संबंध में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है
कि तुम खुद ही उसके लिए जिम्मेवार हो। ये तुम्हारी नासमझी होगी यदि तुम टीवी तो खरीद लाओ बाज़ार से और उम्मीद करो कि क्योंकि ये टीवी तुम्हारा है और इसके पूरे पैसे तुमने खर्चे हैं तो इसे सिर्फ तुम्हारी पसंद के प्रोग्राम और तुम्हारी ही पसंद की खबरें सुनानी चाहिए। तुम्हें टीवी का स्वभाव ना पता हो तो इसमें टीवी का क्या कसूर, और अगर तुम टीवी का स्वभाव जान लोगे तो तुम भिन्नता का स्वाद ले पाओगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में।